ये हैं आबिद नज़ीर जो 17 साल पहले बतौर ट्रैफिक वार्डन तैनात हुए और इन सालों में इनकी प्रमोशन तो नहीं हुई मगर इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करके अपने नाम के साथ डॉक्टर आबिद नज़ीर लिख लिया है। यानी कि मैंने 16 घंटे पर डे ड्यूटी करके वो मैनेज किया। मुझे बताएं ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कितना अरसा लगा, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये आज आप डॉक्टर नज़ीर साहब हैं, ये कैसे कहानी शुरू हुई? सर 2006 में मैं एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ पंजाब पुलिस में और आज 2023 है, 17 साल हो गए हैं। आज मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ लेकिन आबद से मैं डॉक्टर आबिद बन गया हूँ। इसी पूरी एक लिमिट कहानी है डॉक्टर आबिद बनने तक, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। सर 2006 के बाद जब मैं लाहौर में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए ट्रैफिक वार्डन तो मैंने जो है अपनी इल्म की जो है ना वो इसको जारी सारी रखा है। मैंने CSS की अटैम्प्ट की, अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कामयाब नहीं हो सका और मुख्तलिफ एग्ज़ाम वगैरह मैंने दिए। उसके बाद मैं MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी में एडमिशन लिया, उसको मैंने पाया तकमील तक पहुँचाया पंजाब यूनिवर्सिटी से। LLB का मैंने एग्ज़ाम पास किया, LLB में एडमिशन लिया, एग्ज़ाम पास किया, उसका मैंने 3-4 साल मेरे वो लगे, उसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैंने MPhil पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में NDU में एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने पूरा किया। फिर मेरी सारी जो इल्म की जो वो ख़त्म नहीं हुई, मैं PhD में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बतौर वार्डन ही हैं आप? और सर 17 साल से मैं वार्डन ही हूँ सर। ट्रैफिक के सिग्नल पर खड़े होते हैं आप? जी सर, ट्रैफिक डेफिनेटली मेरी जॉब, नेचर ऑफ जॉब वही है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होना। आज भी सर वही। कोई प्रमोशन नहीं हुई इस दौरान? सर प्रमोशन तो नहीं हो सकी, लेकिन आपने डिग्रियां बहुत हासिल कर ली? डिग्रियां सर मैंने बहुत हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सर। यानी बतौर आप वार्डन ही काम करते रहे? जी सर, मैं ट्रैफिक वार्डन भर्ती हुआ था, आज भी 17 साल के बाद मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ सर। ये तो बड़ी जनाब मुश्किल जॉब है। आप सिग्नल पर खड़े हैं, बारिश है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, आप वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आप पढ़ते कैसे रहे, कैसे पढ़ाई को मैनेज करते रहे? तो आपका ये ख्वाब कैसे बना कि भाई आपने 5 घंटे से ज़्यादा नींद लेनी है, जो कामयाब नहीं हो सके आप? सर जब मैंने MPhil करा था पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में NDU इस्लामाबाद से, तो सर मैंने ड्यूटी आवर्स को मैनेज करने का प्लान किया। हमारे यहाँ सर शिफ्ट सिस्टम है, 7 से 3, 3 से 11 और 11 से 7। मैंने इज्जत माब जनाब सिटी साहब से रिक्वेस्ट की, दैन CTO जो इस वक्त हमारे जो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर थे, CCP साहब लाहौर थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली मुझे ड्यूटी आवर्स मैनेज करने के लिए परमिशन दीजिए। मैंने NDU से थ्रू प्रॉपर चैनल NO से लेकर एडमिशन लिया था। अब जो सर CCP साहब ने मुझे परमिशन दी, CTO साहब ने मुझे परमिशन दी, मैंने सर उसमें सर ये था कि उन्होंने परमिशन दे दी क्या? स्पेशली सर उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी, एक आम रूटीन वो नहीं थी, उन्होंने मेरी ऑन रिक्वेस्ट पे जाके वो परमिशन दी। सर उसमें ये था कि मैं एक दिन में 2 शिफ्टें करके, 3 दिन में 6 ड्यूटियाँ करके, यानी कि एक हफ्ते में सर आम नॉर्मल जो ड्यूटी होती है वो 6 ड्यूटियाँ होती हैं, एक आपकी रेस्ट होती है। तो सर मैंने 3 दिन में 6 ड्यूटियाँ कर ली, यानी कि मैंने 16 घंटे पर डे ड्यूटी करके और उसको सर मैंने जो है ना वो मैनेज किया। मैंने कोई ऑन द रिकॉर्ड सर बात है, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, ना पेपर के लिए ना किसी और चीज़ के लिए। 16 घंटे सर मैंने ड्यूटी की जब मैं MPhil कर रहा था। और सर मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी जो रेगुलर में 4 डे इन अ वीक इस्लामाबाद और 3 दिन सर लाहौर, 3 दिन लाहौर में 16 घंटे ड्यूटी और 4 दिन मैंने इस्लामाबाद, ये सर मैंने मैनेज किया है। पढ़ाई करना, सारा चीज़ें करना, तो सर ये कैसे इतनी देर खड़े होते थे आप उधर अपने स्पॉट पे? सर देखें, जब आपने कोई गोल अचीव करना हो ना तो कुछ थकावट नहीं होती, आपको वो गोल नज़र आ रहा होता है कि मैंने वो बनना है। मैं 2006 में ट्रैफिक वार्डन था, 2010 में भी ट्रैफिक वार्डन था, 2015 में भी ट्रैफिक वार्डन था, 2018 में भी ट्रैफिक वार्डन था, 2023 आ गया वो भी ट्रैफिक वार्डन हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये मुझे ना इससे बेहतर के लिए, मुझे इससे बेहतरी मुझे चाहिए। डेफिनेटली हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है उसकी कि हमारे लिए कुछ बेहतरी की, जो प्रमोशन और तरक्की और चीज़ें। तो वक्त के साथ साथ जहाँ पे मैंने कुछ किया तो फिर मैं वहाँ पे तो ना हो सका, फिर मैंने सोचा कि आफ्टर डॉक्टरेट मुझे अच्छा स्किल भी मिल जाएगा, मुझे अच्छी पर जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाऊँगा
और मैं उन लोगों में आ जाऊँगा जो ऑन फिंगर टिप्स होंगे। PhD डेफिनेटली हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे फिंगर टिप्स लोग हैं। ऐसा ही है। तो सर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज ख्वाब पूरा हो चुका है। आपका भी ग्रेड कौन सा है वैसे? अभी सर मैं 14 ग्रेड में एज ए ट्रैफिक वार्डन हूँ सर। 14 ग्रेड? जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 बेटा 1 बेटी है। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। रहाइश आपकी लाहौर है या उकाड़ा? जी सर, उकाड़ा रहाइश में सर। उकाड़ा रहाइश है आपकी, और आप लाहौर ड्यूटी करते हैं? सर लाहौर पढ़ने आप इस्लामाबाद जाते थे? MPhil में हम पढ़ने इस्लामाबाद जाते थे। यानी और रेगुलर क्लासेस? जी सर, रेगुलर क्लासेस। ये सारी चीज़ों को आपने 14वें स्केल के जो ऑफिसर हैं उसकी तनख्वाह में कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो ये है कि जो स्टडी है सर वो मैंने अपनी सैलरी से ही मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको मैंने मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी कि मैं स्टडी अपनी जो कंप्लीट, मेरे वालिद साहब का एक ख्वाब था, आज वो जिंदा दुनिया में नहीं है, तो उनका ख्वाब था कि मैं बेटा जो है ना वो PhD डॉक्टर बने। तो वो सर ख्वाब पूरे करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। मैंने सर फाइनेंस भी किया, मैंने टाइम भी किया, सेक्रीफाई किया मैंने और अब मैंने अब जो मेरी मेहनत है वो भी डेफिनेटली आपको नज़र आ रही है। PhD भी आपने इस्लामाबाद से की? PhD सर मैंने जामिया पंजाब से की है। किस चीज़ में? सब्जेक्ट? इंटरनेशनल रिलेशन में सर ने PhD की है। वाह। वॉर ऑन टेरर पे सर मेरा थीसिस है। थीसिस किस में? वॉर ऑन टेरर पे। वॉर ऑन टेरर। टेरर। बड़ा आपने ख़ास एक सब्जेक्ट चुन के रखा है। और मुझे बताएं सर इसमें मेरा इंटरेस्ट था कि जब से हमको पता है कि जब से शऊर में हमने आए हैं तो ये वॉर ऑन टेरर की जो हमारी सारी वे चली गई 20-21 साल 22 साल, तो मैंने तो पूरी जो अपनी जवानी है इस वॉर ऑन टेरर को देखते देखते गुजार लिया। तो डेफिनेटली एक जो मेरी सोच थी, मेरी रिसर्च थी, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था, तो डेफिनेटली मेरा टॉपिक भी वही, मैंने उस पर मैंने रिसर्च की। एनीवे स्पॉट पे कैसे आप टाइम गुजारते थे? 16 घंटे? सर 16 घंटे तक खाना पीना, वॉशरूम, आप रेस्ट, ये सब कैसे? सर उसमें ये था कि मेरे पास एक किट होती थी 16 घंटे के लिए, जो मैंने अपना खाना पीना तो अपने साथ बॉक्स में, चाय केतली मेरी, क्योंकि मैं तो साथ अपने जो है ना स्पॉट पे बैग के साथ, किट के साथ ही मैं रहता था। चाय केतली सब साथ होता था? सर वो जो आजकल आपको पता है वो रॉड सिस्टम चाय का, जो भी मुझे, या थर्मस में चाय मिल जाती है सर हमें हर चीज़, तो ऐसे थर्मस मौजूद है जो चाय और पानी को ठंडा रख सकते हैं। क्योंकि सर असल में ये था कि अगर मैं ड्यूटी जो पॉइंट से आगे पीछे होऊंगा मैं, तो मुझे 7-8 एजेंसीज चेक करने वाली थी। सिटी साहब को मैं जवाब देता, SP साहब को भी मैं जवाब देता, इंस्पेक्टर साहब को भी मैं जवाब देता, पेट्रोलिंग ऑफिसर को भी मैं जवाब देता, CCTV के कैमरों को भी मैं जवाब देता। तो मेरे लिए पॉइंट से आगे पीछे होना मुश्किल काम था। अगर मैं मुश्किल होता तो मुझे तो फिर ड्यूटी आवर्स की मैनेज करने की इजाज़त नहीं मिली थी, मुझे डबल ड्यूटी की इजाज़त नहीं मिली थी, मेरा गोल पीछे रह जाता था, मुझे अपना वो गोल नज़र आ रहा था। लिहाजा मैंने सर वो जो है ना वो अपने उस गोल को देखते, जब मैं थकता था, इंसानी कफियत है ना, थक जाता बंदा, तो वो मुझे, मैं वो याद करता था कि यार वो मैंने करना है। लाहौर में कहाँ कहाँ ड्यूटी करते रहे आप? सर पूरे लाहौर में मेरी शिफ्ट नहीं किया, खियामान में, रेवन रोड पे, कोतवाली में, मार रोड पे, जे रोड पे, फिरोजपुर रोड पे शफलिंग होती रही सर। 17 साल का टाइम रहा मैंने इन्हीं सड़कों पे मैंने गुजारा सर, इन्हीं सड़कों पे गुजारा हूँ। क्या बात है। तो पढ़ाई कैसे करते थे? किताबें साथ सर 4 लेके डे जाते वीक सर, जो 4 दिन में स्पेयर होता था, तो उस दौरान मेरी क्लासेस भी होती थी, तो मेरे पास टाइम, एनफ टाइम होता था कि मैं स्टडी कर सकूँ। जो 4 दिन मेरे, 3 दिन स्पेयर बावजह डबल ड्यूटी, और एक दिन सर जो मेरे साथ रेस्ट होती जिसको मैंने शामिल किया हुआ था। 4 दिन सर वो ड्यूटी मेरी, 4 दिन में सर मेरे पास टाइम एनफ होता था कि मैं कर सकता हूँ। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर देखिए, अगर आप डेफिनेटली सर मुझे फिर टाइम पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। जब मैं इस्लामाबाद में होता था या मैं यूनिवर्सिटी में, ड्यूटी आवर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ड्यूटी मैंने सुबह 7 से 3 कर ली है, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी में क्लासेज हैं, तो फिर मैंने बाकी पढ़ना ही है और मैंने क्या करना है। और फैमिली को कैसे टाइम देते थे? सर क्वेश्चन सर, जब 2016 में शादी हुई तो फिर डेफिनेटली एक नई शादी थी, टाइम भी देना। MPhil मेरा स्टार्ट था, PhD के लिए कुछ मैं क्वेश्चन मेरी जानी ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका था। तो सर इसमें ये था कि मोस्टली भी इस्लामाबाद भी साथ ही फैमिली को गाड़ी पे साथ ले जाते थे। पहले तो अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है ना हमने मेरी रिसर्च पे मुझे होम ट्यूशन वगैरह पे इस तरह की। ये पढ़ाते हैं? होम ट्यूशन भी पढ़ाते रहे? पढ़ते रहा हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा सा मेरी अर्निंग हो जाती थी। तो ये कैसे? मैं वैसे थे 16 घंटे आपने ड्यूटी की, आपने 3 दिन मुसलसल ड्यूटी। सर ये 2 साल का अर्सा है ना सर, अब मैं बता रहा हूँ सर। सर उसमें ये है कि जो MPhil का दौरानिया है ना सर,
एमफिल का दौरान है, उसमें सर 4 घंटे मुझे ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए, मेरे पास असाइनमेंट, आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम सारा है, ठीक है ना, या आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते, ड्यूटी आप मैनेज कर लेता था मैं। बाकी सर जो पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टडी थी, डेफिनेटली मैं तो उसमें अपनी ड्यूटी आवर्स को कंप्लीट करके तो मैं फिर बाद में बस टाइम ही टाइम था तो मैं मैनेज कर लेता था सर। नींद क्यों नहीं आप कर पाते थे 5 घंटे से सर देखिए, ज़्यादा? अगर आपने ड्यूटी भी करनी है और वो भी, सर 5 घंटे एक मेरा ख्वाब रहा है। अभी भी सारा असली में प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि 4 घंटे से ज़्यादा नींद आती नहीं है। खुद आँख खुल जाती है। खुद आँख खुल जाती है, वो जिन जो उठा लेता है ना उठिया तूने, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेकिन ये देखिए कि सर अगर आप मैंने 4 घंटे या 5-4.5 घंटे मैंने नींद ली है तो आज मैं इस मुकाम पे तो खड़ा ना। हाँ, मैंने PhD PhD भी कर तो लिया है आप। मैंने। कितना अर्सा आप 4 घंटे सो के आप? सर मुझे नहीं याद मैं कभी 5 घंटे सोया हूँ। कुछ अपने बनना होता है ना तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाई करना पड़ता है। लोगों ने कहा पागल हो गया, सर लोग तो डेफिनेटली, फिर आपको पता है रिश्तेदारों ने, घर वालों ने। कि मुझे याद है कि मेरा मामू था, वो कहता था कि जब मैं बचपन में था तो ये पढ़ रहा था, कहता आज मैं बूढ़ा होगा तो ये पढ़ रहा है। तो ये पढ़ाई हो रही किदों मुकनी है। अब ये मुझे आज साहब की वीडियो वायरल हुई तो मुझे उसके बाद मुझे कॉल आई, कहता जी मैं अब समझा हूँ कि आप किस लेवल पे थे। तो मैं तो यही समझता रहा कि शायद आप जो है ना वो बस आपके वो मामू की? जी वो ही मामू जी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है ना वो जब मैं बच्चा था तो आप पढ़ रहे थे, आज मैं बूढ़ा हो गया तो अब भी आप पढ़ रहे हैं। तो जैसा डेफिनेटली एक लिए लंबा सफ़र है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन से लेकर इस साल तक। और मेरे कोलीग भी मुझे कहते हैं कि यार अभी तक तूने जो है ना वो छोड़ा नहीं है, तुम बाबा बन गए हो। और वीडियो बड़ी वायरल हुई, आईजी साहब आपको ये बैज लगा रहे हैं डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब का। सर आजी साहब तो एक तो हमारे सिपा सलार हैं, ये हमारी लवली शख्सियत हैं, वैसे भी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और पूरी पंजाब पुलिस उनसे प्यार करती है। सर मेरे लिए एजाज़ की बात थी आफ्टर PhD डॉक्टर की नेम प्लेट लगाना, डॉक्टर आजी साहब के हाथ से लगना मेरे लिए बहुत और मेरे लिए एजाज़ की बात थी। 14वें ग्रेड की जो तनख्वाह है उसके अंदर घर थोड़े पैसे दे दिए, फीस में दे दिए, किताबों में दे दिए, नोट्स में दे दिए, बाकी जेब खर्च में क्या बचता था आपके लिए? सर बात यह है कि जब आपने मैनेज करना हो ना सर हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर 20,000 उनकी सैलरी होती है, 3 बच्चे होते हैं, घर भी रेंट का होता है, तो वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो सर एक सफ़ेद पोश तबका है। तो सर मेरी भी ठीक है, वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब से मैंने मैनेज किया, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी थी मेरी उस तनख्वाह के अंदर। मैंने घर को भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी फैमिली को भी मैंने देख लिया, और मैंने स्टडी भी कर ली। बीवी बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायतें तो सर उनकी बहुत सी थी, बहुत सी हैं। और सबसे बड़ी शिकायत उनकी थी कि टाइमिंग की लिहाज से कि आप टाइम नहीं पता। अभी भी जो है ना वो 2 दिन से मिसेस कह रही है कि टाइम को डेफिनेटली मेरे सेशन चल रहे हैं, सेगमेंट चल रहे हैं इसके साथ। तो लेकिन सर उनको पता है कि कुछ अब किसी लेवल पे हम आ चुके हैं, इंशाल्लाह आगे हमारे लिए आसानियाँ, क्योंकि इंशाल्लाह मैं एक क्या कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये 17 साल से प्रमोशन क्यों नहीं हुई? सर ये आप अगर ये डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं तो डिपार्टमेंट 17 साल से प्रमोशन नहीं हुई आपकी? यस सर 17 साल। इसी के दौरान आपने लॉ भी कर लिया, MSc कर लिया, आप एडवोकेट डॉक्टर आबिद नज़ीर हैं, यानी इतनी आपके पास माशाल्लाह डिग्रियां हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हुई। 17 साल हो गए आपको। मुझे बताएं ऑनेस्टली, जब बंदे की प्रमोशन नहीं होती फिर उसके बाद वो इतना क्वालिफाई होता है कि उसका हेड इतना पढ़ा लिखा नहीं होता और वो समझ रहा होता है कि यार इसको तो पता ही कुछ नहीं है, मेरा हेड होके और ये इस लेवल पे बैठा हुआ है, मैं भी डिजर्व करता हूँ, और आप मेरिट पे भी होते हैं, उस टाइम दिल करता है कि इदारा छोड़ दिया जाए? सर बहुत बार दिल किया इदारा छोड़ दी जाए, कोशिश भी की, छोड़ा भी, लेकिन सर जहाँ पे आपका रिज़्क लिखा होता है ना आपको वापस आना पड़ता है, आपको वहीं से मिलता है। सर 2010 में मैंने जॉब किसी वजह से मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुआ, कुछ मेरे इशू थे पर्सनल, तो मुझे 3-4 माह के में जॉब मेरी ख़त्म हो गई, फिर मुझे CCP साहब ने बहाल कर दिया। तो सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अब ये सर ये रियासत का सर कसूर है। सर ये रियासत को चाहिए, ये रियासत का कसूर है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए ना जो एक
कांस्टेबल है, आपने देखा हमारे मास्टर का बड़ा अलमिया है कि आप एक बंदा एक सीट पे कांस्टेबल है तो वो 40 साल के बाद कांस्टेबल रिटायर्ड हो रहा है। देख लें मास्टर में सामने कभी दरख्वास्त लिख के भी नहीं दी कि मेरी सर प्रमोशन हमारा कर दो? जो पुलिस का क्राइटेरिया सर है ना, उसमें एक स्पेसिफिक रूल है, एक प्रोसीजर है जिसको हमने अडॉप्ट करना होता है, उसके मुताबिक ही हमारी प्रमोशन होती है। अभी इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने प्रमोशन काफ़ी लोगों की की, पहले भी हमारे बैच प्रमोट हो चुके हैं, मज़ीद प्रमोशन आपके साथ वाले सब प्रमोट हो चुके हैं? जो सेम डेट में भर्ती हुए थे वो प्रमोट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो हमारी सीनियरिटी ना वो एज वाइज है। जो दुनिया में पहले आया वो पहले प्रमोट होगा, ये एज वाइज हमारी। आपके बैच वाले सब प्रमोट हो चुके हैं? बैच वाइज सब प्रमोट नहीं हुए सर। मैं सर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 28/7/2006 को जो लोग भर्ती हुए थे, मोर देन 3000 या 4000 लाहौर में भर्ती हुए थे, 3000 के करीब लोग, तो बाद में ये फैसला हुआ था कि जो ये कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो बंदा एक ही एज के एक ही स्टडी लेवल के लोग भर्ती हुए हैं, तो जो ये कोर्ट ने सर फैसला दिया था कि जो बंदा दुनिया में पहले आया या कि जो इसकी डेट ऑफ बर्थ पहले है वो पहले प्रमोट होगा, डिजर्विंग ज़्यादा है वो, क्योंकि वो दुनिया में पहले आया ना वो। अच्छा, बेशक पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं वो सर उनका ये क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब एक जब डेफिनेटली सर देखें ना कि एक बंदा ग्रेजुएशन हो अभी वो इंस्पेक्टर हो चुका है या डीएसपी हो चुका है, या एक बंदा एमए है और एक बंदा पीएचडी है वो पीछे बैठा हुआ, तो डेफिनेटली उनका कोई ये कोर्ट के हमने प्रोसीजर को फॉलो करना, डिपार्टमेंट ने कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना। लेकिन अब देखें एक बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है लेकिन वो पहले दुनिया में आया, तो नहीं, सर, इसका पढ़ा मतलब उसको लिखा आईजी बना दिया जाए? सर नहीं सर, उसमें ये है कि जो लोग जितने सारे लोग भी आए थे वो ग्रेजुएशन है मिनिमम, जब सब यानी क्राइटेरिया उनका है? क्राइटेरिया डेफिनेटली उनका है, लेकिन ये नहीं है कि जो एक बंदे देखे कितने लोगों को मौका मिला पीएचडी करने का, 2 4 5 7 10 लोग। आप अपने इदारे में कितने में हैं? सर मैं आई थिंक 6 नंबर पे हूँ, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में मेरी फर्स्ट डिग्री, इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट पहला आदमी हूँ। पहले आप आदमी हैं, और ये इंटेलेक्चुअल होते हैं जनाब कि आप पूरी दुनिया के हालातों हाजरा के बारे में आप नज़र रखते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इधर, ये आपको इसका हल क्या हो सकता है? सर उसमें ये तो है कि अपने का आपके पर्सनल जो है ना वो आपकी जो है ना वो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया, स्टडी ऑफ एरिया आपका जहाँ पे करते हैं, तो ये सर अब मेरा पर्सनल था, मैंने इसी को कितने साल में पीएचडी किया आपने? सर मैंने 4 साल में 4 साल में? जी सर। वाह, लोगों को 8 8 7 7 साल लग जाते हैं, वो कर नहीं पाते। थीसिस आपने जब किए वो बड़ा मुश्किल काम होता है, वो कैसे कर लिया आपने? सर डेफिनेटली सर मेरे पास थीसिस करूँगा तो मेरी पीएचडी मेरी कंप्लीट होनी थी, तो सर उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, डाटा का कंपाइल इकट्ठा किया, कंपाइल किया, उसके जो रिसर्च कैसे की है उसकी? सर डेफिनेटली मैंने फील्ड में जाकर रिसर्च की, जहाँ जहाँ मुझे उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा एक फॉर्मेट होता है, उसके मुताबिक उसकी वैल्यूएट होती है। अलहमदिल्ला मेरी कनाडा से वैल्यूएशन हुई और साउथ कोरिया से मेरी वैल्यूएशन हुई, तो उसकी ख़ास प्रोसीजर है पीएचडी लेवल का, तो उसको सबको मैंने पास किया, फॉलो किया, उसके मुताबिक मैंने उसको जो मेरी अलहमदिल्ला मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। क्या बात है। अभी क्या प्लान है? यानी मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूं, फ़र्ज़ करें 6 महीने तक आपकी प्रमोशन नहीं होती, क्योंकि अब तो आप डॉक्टर हैं, आप पढ़ा सकते हैं जगह जगह जाके, प्रमोशन नहीं होती तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे या इधर ही रहेंगे? मैं तो कहूँगा आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना भी चाहिए, क्या करेंगे? सर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए तो क्योंकि हम एक बेल्ट फोर्सेस के मेंबर हैं, हमें एक ही पर टाइम में एक दूसरा शोबा ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, तो पढ़ाने का या तो मैं ये जॉब स्किप करूँगा तो फिर एक नई जो करियर मेरा अपना स्टार्ट करूँ मैं एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी क्या प्लान है फ्यूचर में? सर फ्यूचर में प्लान क्या है सर, कल प्लान तो सर यही है कि इंशाअल्लाह जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको देखा जाएगा, क्योंकि सर तरक्की तो हर बंदे का हक है। हाँ, क्या है? पूरी दुनिया में ये कानून मौजूद है, अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली सर उसको मैं ज़रूर जो है ना वो कंसिडर करूँ। जब पीएचडी की डिग्री आपको मिली उस टाइम तासुरात क्या थे? वो फाइनली आप अपने उस सर, मंजिल पे आ गए हैं, गोल पे, बंदा आंखें बंद करके ऐसे बस सोच रहा होता है यार मैं किस कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये जो आपके वो तासुरात थे वो क्या सर थे? मुझे जो है ना वो जब मैंने आबद से डॉक्टर आबद बना तो सबसे पहले मुझे मेरी याद है मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर गुलशन मजीद साहबा, एसोसिएट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी, सर उन्होंने मुझे जो है ना वो मुबारकबाद दी। मेरी वो सुपरवाइजर थी,
और सर मुझे जो ना वो एक समझ लें कि एक मेरी दुनिया ही और हो गई थी। मुझे अपने अंदर जो ना मैंने समझा कि आज मैंने कुछ हासिल कर लिया, हवा में उड़ना शुरू हो जाता हवा है में उड़ना शुरू हो गया सर। उसमें ये था कि मैंने सोचा कि जो लोग मुझे बातें कहते थे, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, तो आज मैं उनको जवाब दे सकता हूँ कि नहीं, मैं अब उन लोगों में हूँ जो फिंगर टिप्स पे लोग हैं, जो दुनिया में फिंगर टिप्स पे हैं। मेरा नाम उनमें शामिल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी 5 घंटे से ज़्यादा सोए हैं या नहीं आप? नहीं सर, अभी तो सर कहते हैं ना वो कहानी शुरू हुई है, अब तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें सर। अभी और मेहनत करनी है कभी किस चीज़ के लिए? सर देखिए, अगर हमने जो नॉलेज है इसको हमने आगे फैलाना नहीं है, जो मैंने पढ़ा है इसको इम्प्लीमेंट मैंने नहीं करवाना लाइफ में, तो फिर सर ये नॉलेज पढ़ने का सर ये एक रद्दी की टुकड़े हैं सर, ये जो डिग्रियाँ मेरी। इसके लिए सर जितना मैंने पढ़ा है, अब इसको मैंने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, इसको करने के लिए मैं जो दिन रात रात मेहनत कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह कुछ कोशिश कर रहे हैं पूरी लाइफ में, पूरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो पाकिस्तानी अवाम के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ यूनिक जो है ना हमारी एक लिखे आ जाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह थोड़े अरसे में इसका रिवॉर्ड नजर आना शुरू हो गया इंशाल्लाह।